नमस्कार, मैं हूं निकिता, मेरे चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं जौनपुर अनुराग यादव का केस जो कि 1 साल हो गया है कि अब गिरेगा घर और अब गिरेगा घर, लेकिन बुलडोजर की जो प्रक्रिया है उसको बीच में ही रोक दी गई है। अब यहाँ पे बात ये है कि लालता और भी कोर्टों में याचिका दायर करवा रहा है। वो मांग है कि घर ना गिराया जाए, उसकी कोई गलती नहीं है। बेटे को पहले ही बाइज्जत बरी कर दी गई क्योंकि वो बेटा वहाँ पे शामिल नहीं हुआ जब अनुराग की हत्या हुई है। अब यहाँ पे बात ये भी है कि जब लालता इलाहाबाद पहुँचा यहाँ के कोर्ट में करने के लिए, तो यहाँ पे सुनवाई हुई क्या नहीं हुई, क्या जो है बातें गुप्त है। दूसरी चीज़ कि अनुराग के जो वकील हैं उन्होंने बहुत कोशिश किया कि अब भी लालता को सज़ा मिल सके, उसका घर गिर सके, लेकिन वो नाकामयाब रहे। क्योंकि कहते हैं पैसा पावर, जो कि दोनों चीज़ लालता के पास है। लालता ने अपने उस उम्र में इतना पावर और पैसे कमा लिए हैं, उसके बेटे ने कमा लिए हैं कि कोई इसका कुछ कर नहीं सकता है। अब इस अनुराग के पिता जो कि बनारस में एडमिट है, इस सदमे से कि उनके बेटे को न्याय नहीं मिल पा रहा। मतलब प्रचार करा और लोगों ने इतना कुछ दिखाया नेम और फेम के लिए अनुराग को, लेकिन कोशिश तो सब ने की एक तरफ से कि अनुराग को न्याय मिले, लेकिन उसके बावजूद भी लालता का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। इस चीज़ को लालता को या तो घमंड होगा या खुशी होगी कि उसका घर नहीं गिरा, उसने हर जगह किया, और सबूत होने के बावजूद भी कोर्ट अनुराग के लिए इंसाफ नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे फाइल जाने के बावजूद बीच में रुक गया था। ये बात तो पहले से पता थी जब वो डीएम ऑफिस में गए। इस चीज़ के लिए उन्होंने मिन्नत की कि 30 अक्टूबर को ही बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि उस दिन के बेटे की हत्या हुई थी जो कि लालता ने की थी दिन में। और उसके बावजूद जब ये नहीं सुनवाई हुआ तो रोना धोना हुआ। अनुराग के पिता को सदमा लगा कि वो जानते थे कि ऐसा इतना केस लड़ने पर, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने पर भी उन्हें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कौन उनकी सुनेगा। इसमें आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट जरूर बताएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।